क्या कहा? महाराज। तुम मेरी खबर रखोगी मतलब? दरअसल मैं तो दासी हूँ। आपको किसकी आवश्यकता है? आपके सुख दुख, पसंद नापसंद, इसका ख्याल रखना ही तो हमारा काम है ना महाराज? क्या हुआ महाराज? आपको बांसुरी पसंद नहीं आई क्या? ये बांसुरी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है बहुत सालों पहले ऐसी बांसुरी मुझे किसी ने मुझे अपने हाथों से बनाकर दी थी, परंतु किसने बनाकर दी थी ये मुझे याद नहीं। माँ, पिताजी अवश्य मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी माँ के अलावा कौन ये कर सकता है? धन्यवाद। ये कामिनी कब से मुझे यहाँ खड़ा करके गई है, वापस भी नहीं आ रही है और यहाँ भूख के मारे जान जा रही है। अरे बाबा, जानवर हूँ तो क्या मुझे भूख नहीं लगती? बेकार है सब। हाँ? वो तो मेरी बात भी नहीं समझती, बस आदेश देना जानती है। चाबुक ये करो, चाबुक वो करो। मन तो करता है एक दिन सबको खत्म कर दूं। हाँ? आवाज तो इस ओर से ही आ रही है। चाबुक की आवाज है ना? वो किसी से नाराज हो रहा है। ये तो चाबुक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? चाबुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ। कामिनी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कामिनी? कामिनी यहाँ कहाँ है? और कहाँ होंगी? इस दीवार के अंदर जब से गई है, भूल ही गई है कि बाहर एक निरीह प्राणी खड़ा है। उसके पास भी पेट है, उसे भी भूख लगती है। सब कुछ भूल गई है। चाबुक, तुम शांत हो जाओ। कामिनी दीवार के पीछे है मतलब? सर्वनाश, जो सोचा था वही हुआ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंगरक्षक के सामने मुझे इस तरह अपमानित होना पड़ा। कौन इस प्रकार हंस रहा है? मुझे नहीं पहचाना क्या? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जिसने तुम्हारी ये दशा की है उसने अच्छा ही किया है। मंत्री जी, मंत्री जी, वैसे भी तुम्हारी जैसी असभ्य स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहा आपने? मैं असभ्य हूँ? मुझे देखकर आपको हंसी आ रही है। शायद आप भूल गए हैं कि मैं विजयनगर की राजकुमारी हूँ और आप नहीं, तुम राजकुमारी नहीं हो। राजकुमारी है ज्योत्सना की पुत्री। मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मुझे बचाओ कोई, ये मुझे मार डालेगा। बचाओ मुझे, कोई मुझे यहाँ से बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई यहाँ है, मुझे बचाओ, ये मुझे। क्या रहा है यहाँ? राजमाता,
राजमाता मुझे बचा लीजिए। राजमाता मैं इस महल में नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार रास्ता भटक जाती हूँ। मैं गलती से यहाँ पर आ गई राजमाता। ये चाबुक मुझे मार डालेगा राजमाता। आप मुझे बचा लीजिए राजमाता, मुझे बचा लीजिए। ये तो मुसीबत हो गई। क्या कामिनी को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? राजमाता, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ये मुझे खा लेगा। आप मुझे बचा लीजिए राजमाता, बचा लीजिए मुझे। चाबुक छोड़ दो इसे। बच गया, वरना हमारा खेल ही खत्म हो जाता। महल में ऐसे घूमोगी तो तुम ही मुसीबत में आओगी। जान भी जा सकती है। फिर कभी भी यहाँ मत आना। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, आज के बाद नहीं करूंगी। मेरी बात याद रखना। आश्चर्य है, दीवार में तो कुछ भी अनोखा नहीं लग रहा है। कामिनी इस दीवार के अंदर कैसे गई? मुझे पता करना होगा कि इस दीवार के अंदर क्या है। मुझे पता करना ही होगा। तुम कोई नहीं हो, राजकुमारी तो बहुत दूर की बात है। तुम शायद जानते नहीं कि ज्योत्सना की बेटी जलकर राख बन चुकी है। गलती गलती गलती, फिर से एक गलती। तुम और तुम्हारी राजमाता तो गलतियों का पहाड़ बना रही हो। बनाओ बनाओ, जितनी मर्जी उतने ऊंचे पहाड़ बनाओ। राजमाता ने तुम्हें मार क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो राजमाता का कार्य मैं ही कर देती हूँ। ये क्या? ये किसने किया? राजमाता, आपने मुझे क्यों रोका? आपने ऐसा क्यों किया राजमाता? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान दीवार के अंदर चला जाए? क्या रहस्य है? मुझे जानना होगा।
क्या बात है, काम में मन क्यों नहीं लग रहा? आप यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो समस्या हो जाएगी। कौन देखेगा? ओ, वो नकचढ़ी मोहिनी। राजकुमारी, आपने उसकी जो हालत की है, उसके बाद वो कहीं देखने की अवस्था में नहीं है। कभी इधर खुजा रही है तो कभी उधर। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं अंगरक्षक जी? राजकुमारी, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपको मुझे अरे 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 मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आज पिताजी तुम्हारी सखी से मिलने वाले हैं, याद है ना? हाँ याद है, याद क्यों नहीं रहेगा? हाँ ऐसी बात है क्या? मन अगर मन की जगह हो तो काम में मन लगता है। मतलब ये क्या है? दरअसल मैं कुछ सोच रही थी। राजकुमारी, तुम क्या किसी बात से परेशान हो? आपने मुझे फिर से रोका राजमाता। रोका क्योंकि मैंने मंत्री महाशय से वादा किया है कि उनकी मृत्यु अधिक दर्दनाक होगी और भी ज्यादा दर्दनाक होगी। इतनी आसानी से इनका अंत नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरे इतने पुराने साथी, इतने पुराने मित्र, इनकी मृत्यु तो मेरे हाथों होगी। ये अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगी। सुंदर, अति सुंदर। देखा मोहिनी, तुम्हारी राजमाता तो मुझ जैसे साधारण इंसान को भी नहीं मार सकती, और ये तुम्हें राजगद्दी पर बैठाएगी। मंत्री महाशय, इसके बाद भी आप इसे जीवित छोड़ देंगी राजमाता? मैं इस विषय पर तुमसे कोई चर्चा नहीं करना चाहती मोहिनी। चलो यहाँ से। भाग रही हो कामिनी, भागो भागो। लेकिन मैं जानता हूं तुम किससे भाग रही हो। तुम अपने भय से भाग रही हो कामिनी। परंतु चिंता मत करो, जो तुम्हारा अंत करेगी वो तुम्हारे महल में ही है। कामिनी का अंत तो मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी माँ कहाँ है, पिताजी की याददाश्त कैसे वापस आएगी, इन सब बातों के बारे में मुझे पता करना ही होगा। परंतु कैसे राजकुमारी? मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा। मेरा दिल कह रहा है इन सब रहस्य के पीछे उस दीवार का कोई संबंध है। ऐसा हो सकता है, परंतु तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे कामिनी के दिमाग का सहारा लेना होगा। क्या? कामिनी के दिमाग का? राजकुमारी, ये आप क्या कह? ये संभव है। कामिनी के दिमाग में घुसकर मुझे कुछ चिंता बनाकर उसके दिमाग को पलटना होगा, और मैं यही व्यवस्था कर रही हूँ। क्या? राजकुमारी, तुम क्या करने वाली हो?
ये यहाँ कैसे आया? इसे तो मैंने स्वयं अपने हाथों से नष्ट किया था। तो फिर ये मेरे कक्ष में क्या हुआ राजमाता? ये तो ज्योत्सना की पुत्री का मुखौटा है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? किसने किया? किसने किया ये सब? किसने किया? प्रहरी! प्रहरी! जय हो राजमाता की जय हो। इस कक्ष में कौन आया था? कोई भी नहीं। ध्यान से सोचकर बताओ, कौन आया था इस कक्ष में? किसकी हिम्मत है जो इस कक्ष में आएगा? सबके सब बेकार हो, निकल जाओ यहाँ से। राजमाता, राजमाता आप मुझे बताइए क्या हुआ था? वापस आ गई है, वो वापस आ गई है मोहिनी। ज्योत्सना की पुत्री वापस आ गई है। वो वापस आ गई है। वो वापस आ गई है। मुझसे गलती हो गई, फिर से गलती हो गई। वो वापस आ गई है। परंतु ये कैसे संभव है? ज्योत्सना की पुत्री को तो हम खत्म कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे संकेत मिला है। ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम नहीं हो सकता है मोहिनी। मोहिनी वो वापस आ गई है। वापस आ गई है। ज्योत्सना की पुत्री वापस आ गई है। वापस आ गई है। वो आकर पुनः। राजमाता, मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम दोनों की अनुमति के बिना कक्ष में आ गई। तुम्हें तो मैं राजमाता, 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 फिर कभी आओगी मैं तुम्हें। मोहिनी, मोहिनी छोड़ दो उसे। छोड़ दो, मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज नहीं, इसकी हरकत मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। राजमाता, राजमाता, मैंने उसे देखा था। देखा था? तुमने देखा था उसे? राजमाता, मैंने देखा था। मैंने देखा था इस मुखौटे वाली लड़की को। उसके दोनों आंखों में अग्नि दिखाई दे रही थी, प्रतिशोध की अग्नि। उसके हाथ में मैंने देखा था वो 2 मुंह वाले सांप का चिन्ह। मेरा डर सच होने वाला है। मेरा बुरा सपना सच होने वाला है। राजमाता, राजमाता, आपने इस साधारण रसोई वाली के कारण मुझ पर आघात किया। मैं ये अपमान नहीं भूलूंगी। मोहिनी, मोहिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोहिनी, मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। सुनो, खुद को दोहरा रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस प्रकार ज्योत्सना बार बार मरकर वापस आ जाती है, ज्योत्सना की पुत्री भी ठीक उसी तरह वापस आ गई है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कामिनी,
इसी तरह मैं तुम्हें धीरे धीरे पागल कर दूंगी। तुमने आज मोहिनी पे वार किया है, कल तुम स्वयं पर वार करोगी। सखी, तुम सोच भी नहीं सकती कामिनी कितनी भयभीत हो गई थी। चलो, इतने दिनों के बाद मेरी पुत्री के चेहरे पर हंसी तो आई। सच में सखी, इतने दिनों बाद मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। अब मुझे लग रहा है कि मैं शीघ्र ही अपनी माँ को ढूंढ लूंगी। वैसे ये सब रोहिणी को आखिर कौन सिखा रहा है? ये सब आपके पिताजी सिखा रहे हैं, महामंत्री बोधादित्य। पिताजी? पिताजी तुम्हें पहचानते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, उनसे मिलकर ऐसा ही लगता है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? मंत्री महोदय के सारे किए हुए कार्य आज भी बहुत अच्छे से याद है। नहीं सखी, वो भी तो इंसान है, उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है सखी। न्याय के तराजू पर उनके पाप का बोझ इतना अधिक है कि अब उन्हें मृत्यु से भी किसी प्रकार का डर नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? महामंत्री जी के अंदर इतना परिवर्तन? सखी, इस वक्त वो ही मुझे साहस और सुझाव सब कुछ देकर मेरी सहायता कर रहे हैं, और आज वो स्वयं ही बहुत संकट में है, बहुत परेशान है वो। संकट में? क्यों? क्या कामिनी ने पिताजी को भी बंदी बना लिया है? अभी तो उसी दिन। वो बंदी नहीं है, पर उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें आधा पत्थर का बना दिया है। वो उद्यान में खड़े हैं, पक्षी आकर उन्हें आघात पहुंचाते हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। जैसे भी हो, हम सबको उन्हें बचाना ही होगा। रुको, सोचने दो। इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। हर तरफ ध्यान दोगी तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो फिर आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम कामिनी और ज्योत्सना की ओर ध्यान दो। पिताजी को मैं देखता हूँ। ठीक है। मंत्री पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और आप महामंत्री जी के पास चलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, कामिनी को वश में करना। हम सब ने मिलकर अगर कामिनी को वश में कर लिया तो हमारी विजय निश्चित है। रोहिणी, एक बात हमेशा याद रखना, कामिनी का विश्वास जीतने के लिए तुम्हें कुछ विशेष करना होगा और फिर उसी का लाभ उठाना होगा।
फिर वही डरावना सपना, फिर वही डरावना स्वप्न। क्यों क्यों बार बार मैं यही स्वप्न देखती हूँ? क्यों? मुझे रोहिणी को ढूंढना होगा। वो तो जीवित है ना, मुझे उसे ढूंढना होगा। रोहिणी को ढूंढना होगा। किसे ढूंढ रही हो कामिनी? मुझे? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। ये तो सपना नहीं, ये तो सच है। किसे देख रही हूँ मैं ये किसे देख रही हूँ? आओ, क्या हुआ? आओ। इस लड़की को मारने के लिए मुझे काल दंड की आवश्यकता नहीं है। आज इस लड़की का अंत कर दूंगी मैं। मेरे महल में आकर मुझसे ही लुका छुपी खेल रही है। आज अंत निश्चित है। रोहिणी, कहाँ गई? इस ओर ही तो आ रही थी। रोहिणी, बाहर निकलो। मैं कह रही हूँ बाहर निकलो। रोहिणी, बाहर निकलो। रोहिणी, बाहर निकलो। आज मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगी। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। बाहर निकलो कह रही हूँ मैं। रोहिणी, बाहर आओ। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? एक बार अगर तुम मेरे हाथों में आ गई तो आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी माँ से भी अधिक कष्ट दूंगी तुम्हें। बाहर आओ। अब कहाँ भाग कर जाओगी तुम?
तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। इतने पक्षी कहाँ से आ गए? बंद करो, बंद करो, ये आवाज बंद करो। कहाँ गई? कहाँ गई? ये यही तो थी। कहाँ गई? राजमाता, राजमाता आप ठीक तो हैं? तुम यहाँ? राजमाता गलत मत समझेगा, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक मुखौटे वाली लड़की को इस महल में देखा था। मैंने उस पर नजर रखी थी। मुझे लग रहा था कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है और मुझे लगता है मेरा संदेह सही था। परंतु आप चिंता मत कीजिएगा राजमाता, मैं आपको वचन देती हूँ वो लड़की कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्यों सखी, हमने जो योजना बनाई थी ठीक वैसे ही हुआ। तुमने स्वयं कामिनी को मुसीबत में डालकर स्वयं ही उसकी रक्षक बन गई। तुम सफल तो हो गई ना? देखो सच कहूँ तो कामिनी को वश में करना इतना भी आसान काम नहीं है। अब देखना है कामिनी मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है या नहीं। राजमाता उस नई दासी को क्यों इतना महत्व दे रही है? क्यों? क्रोध से मेरा सर फट रहा है, फट रहा है। लगता है मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मेरा अंगरक्षक कहाँ है? अंगरक्षक! युवक! युवक! जी राजकुमारी कहिए। मेरा सर दर्द से फट रहा है, जरा मेरा सर दबा दो। क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो तुम? मेरा सर दबा दो ना। जी राजकुमारी। राजकुमारी पता नहीं ये लड़की मुझसे और कौन कौन से काम करवाएगी। उफ। परंतु अभी इसी समय ना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यही उचित समय है मोहिनी को इस्तेमाल करने का।
जरा और तेज दबाओ ना। जी राजकुमारी। राजकुमारी, अगर आप नाराज ना हो तो फिर एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। नहीं, मैं कह रहा था कि आपके मुंह को देखकर लगता है जैसे आप बहुत परेशान हैं। नहीं मतलब, आपकी सुंदर मुख पर इतनी चिंता अच्छी नहीं लगती। युवक, सच में तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं समझता। मेरा मन बहुत उदास है। लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। अगर कहीं जा सकती तो बहुत अच्छा होता। राजकुमारी, नहीं मतलब, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो फिर मैं आपको कहीं पर घुमाने ले जा सकता हूँ। हाँ? सच में? सच में तुम मेरे साथ चलोगे? अवश्य चलूंगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रक्षा करना नहीं है। आपका मन जिससे खुश हो वो करना भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, तो फिर चलो अभी। वैसे भी क्रोध से मेरा सर फट रहा है। इससे थोड़ी देर के लिए राजमाता का अपमान तो भूल सकूंगी और युवक के साथ थोड़ा वक्त भी बिता पाऊंगी। इस बार मोहिनी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपना कार्य पूरा करना होगा। क्या हुआ? हाँ राजकुमारी, चलिए चलिए, आइए आइए। महाराज आ जाऊं? तुम यहाँ? दरअसल भोजनालय में आपको नहीं देखा, इसलिए सोचा आपके कक्ष में ही भोजन ले आती हूँ। रात को भोजन बिना किए नहीं सोना चाहिए, इसीलिए। महाराज चलिए ना, खा लीजिए। रसोई की एक साधारण सी दासी किस तरह महाराज के कक्ष में आकर उन्हें भोजन परोस रही है, जैसे कोई अपना हो। देखो, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, बल्कि लगता है मेरी अपनी संतान होती वो भी ऐसा ही करती। किंतु मोहिनी तो मेरी पुत्री है। उसे तो कभी मेरे करीब आते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। महाराज आइए। महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी को स्वयं भोजन करवा पाऊंगी। अभी यही काफी है। ठीक है, परंतु कामिनी ने माँ को कहाँ बंदी बनाकर रखा है अभी तक नहीं जान पाई। कैसे पता करूँ ये भी नहीं समझ आ रहा।
आज कामिनी को अच्छे से डरा कर आई हूँ मैं। अब वो जरूर कोई गलती करेगी, मुझे बस उसी का इंतजार है। करो कामिनी, अब तुम्हारी बारी है, करो करो। तुम कौन हो बताओ?